और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट का अनशन शुरू। अनशन स्थल पर पहुंच गए सचिन पायलट। जयपुर में आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट का अनशन, पायलट समर्थकों के साथ अनशन स्थल पहुंचे, जहां सचिन पायलट अनशन पर बैठे हैं। और आपको बता दें कि शाम तक ये अनशन चलेगा। वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट का ये अनशन। जयपुर में शहीद स्मारक पर भारी संख्या में समर्थक अनशन में जुटे हैं। तो सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक ये अनशन चलेगा। कई पूर्व पीसीसी अधिकारी भी अनशन स्थल पर पहुंचे हैं। काफी भीड़ अनशन स्थल पर देखी जा रही है। सचिन पायलट का अनशन शुरू हो गया है और सचिन पायलट समर्थकों के साथ अनशन स्थल पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट का ये अनशन है और जयपुर में शहीद स्मारक पर इस अनशन की शुरुआत हुई है। काफी संख्या में समर्थक इस अनशन में जुटे हैं शहीद स्मारक पर। इसके अलावा कई पूर्व पीसीसी अधिकारी भी अनशन स्थल पर पहुंचे हैं। तो अभी सुबह से और शाम को 4 बजे तक ये अनशन चलेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं अनशन स्थल पर सचिन पायलट। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कि अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ ये अनशन शुरू कर दिया है। तो जयपुर में शहीद स्मारक पर सचिन पायलट जो कि बैठ गए हैं धरने पर और शाम को 4 बजे तक ये अनशन चलेगा। वहीं आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में समर्थक भी हैं और उनके साथ ही सचिन पायलट यहाँ अनशन स्थल पर पहुंचे। इसके अलावा कई पूर्व पीसीसी अधिकारी भी इस अनशन में शामिल हुए हैं। तो काफ़ी भीड़ इस वक्त वह अनशन स्थल पर शहीद स्मारक पर जहाँ ये अनशन शुरू हुआ है और शाम को 4 बजे तक ये अनशन चलेगा। तो काफ़ी संख्या में पार्टी समर्थक जो कि यहाँ अनशन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो प्रदेश भर से हालांकि इनके जो समर्थक हैं वो जयपुर पहुंचने की बात कही जा रही थी और सभी समर्थक अभी फिलहाल शहीद स्मारक पर ही जुटने, सुबह से ही हालांकि सभी लोग जुटने शुरू हो गए थे। तो आपको बता दें कि सचिन पायलट जिन्होंने अनशन की ये घोषणा की, उसके बाद से ही कांग्रेस में एक तरफ सियासी खींचतान भी बढ़ गई है और अब आलाकमान की भी और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी नज़र उन तमाम बड़े नेताओं पर, विधायकों पर भी रहेगी जो कि इस अनशन में शामिल होंगे। हालांकि माना यही जा रहा है कि कोई भी विधायक या नेता इस अनशन में शामिल नहीं होगा। वहीं सचिन पायलट ने जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं अनशन स्थल पर पहुंचने से पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जिनकी आज जयंती है उन पर पुष्पांजलि अर्पित की है, पुष्प अर्पित किए हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन नमन किया है और उसके बाद अनशन स्थल पर पहुंचे हैं सचिन पायलट। काफ़ी संख्या में समर्थक उनके साथ ही अनशन स्थल पर पहुंचे हैं और हालांकि अलग से जो समर्थक थे वो सुबह से ही अनशन स्थल पर जुटना शुरू हो गए थे। तो प्रदेश की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है क्योंकि ये कांग्रेस के अंदर की खींचतान है जो कि निकलकर इस तरीके से सामने आ रही है। इससे पहले भी गहलोत और पायलट के बीच की अदावत खुल कर सबके सामने आती रही है और एक बार फिर से सचिन पायलट ने ये अनशन की घोषणा करके अपनी ही सरकार को घेर लिया है और अपनी ही सरकार के खिलाफ आज वो ये अनशन कर रहे हैं। हालांकि वसुंधरा सरकार के घोटालों की जांच की मांग को लेकर, उस भ्रष्टाचार को लेकर ये अनशन है उनका, लेकिन उनकी सरकार ने यानी गहलोत सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जबकि जनता से वादे किए गए थे। तो इसके विरोध में ये अनशन कर रहे हैं कि 4.5 साल का वक्त निकल चुका है लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई। तो अनशन पर सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ काफ़ी संख्या में सुबह से ही समर्थक यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। उधर आपको बता दें कि जिस तरह से अंदरूनी सियासत कांग्रेस की गरमाई हुई है, माना जा रहा था कि जो रंधावा हैं वो आज जयपुर पहुंचने वाले थे लेकिन अभी फिलहाल जो उनका दौरा है वो माना जा रहा है कि टल गया है और वो अब कल यहां पर आ सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट की इस घोषणा के बाद रंधावा ने एक पत्र जारी करते हुए ये भी कहा था कि इस तरीके से अपनी ही सरकार को घेरना सही नहीं है, यूँ जनता और मीडिया के थ्रू अपनी सरकार को घेरना सही नहीं है। आप पार्टी के मंच पर आकर भी अपनी बातचीत रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पायलट का अनशन जारी है और शुरुआत हो चुकी है अनशन की सचिन पायलट समर्थकों के साथ। हालांकि आपको बता दें इस अनशन में किसी भी तरह का शोर शराबा, धरना प्रदर्शन जो है इस तरीके का वो देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई नारेबाजी है। पूरी तरीके से मौन धारण करते हुए एक तरीके से ये अनशन है सचिन पायलट की तरफ से
और मंच पर इस वक्त सचिन पायलट को आप देख रहे हैं अपने समर्थकों के साथ जो यहाँ पहुंचे हैं अनशन स्थल पर, और काफ़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो सुबह से ही यहाँ अनशन स्थल पर पहुंचने यानी जुटना शुरू हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके लगातार जो समर्थक हैं वो यहाँ समर्थन में पहुंच रहे हैं। उसके अलावा कई पूर्व पीसीसी अधिकारी भी हैं जो कि इस अनशन में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि तमाम बड़े नेता, विधायक जो है, मंत्री हैं कांग्रेस के, उन सब की इस अनशन से दूरी मानी जा रही है कि कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा। हालांकि पायलट समर्थित जो विधायक हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि आला कमान और प्रदेश नेतृत्व दोनों की नजर इस अनशन पर है। तो ऐसे में अब देखना यही है कि सचिन पायलट का ये कदम यानी कि अनशन और उसके बाद का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी सचिन पायलट कई बार मुखर हुए हैं गहलोत के खिलाफ और इन दोनों के बीच की अदावत यूँ खुलकर सामने आती रही है। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने ये अनशन वाला शिगुफा छेड़ दिया है, उसके बाद ये कोशिश है उनकी एक बार फिर से जनता के बीच पहुंचने की, कहीं ना कहीं ये संकेत देने की कि हम यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अभी भी जनता के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि हमने उस दौरान भी जनता से वादे किए थे कि अगर हम सत्ता में आए तो वसुंधरा सरकार के जो भ्रष्टाचार हैं, जो घोटाले हैं, उनको खोला जाएगा यानी उनकी जांच की जाएगी। लेकिन 4.5 साल का वक्त हमारी सरकार का निकल चुका है, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो उसी को लेकर अब अपनी ही सरकार को घेरते हुए और ये अनशन अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट का, जो कि अब शुरू हो गया है और शाम को 4 बजे तक चलेगा। तो आपको बता दें कि हालांकि इस पर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, क्योंकि अनशन की घोषणा जैसे ही हुई तो कांग्रेस हाईकमान से जुड़े नेताओं ने, कुछ ने मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थन में बयान दिया। कहा कि उन्होंने कि मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत के कामकाज की भी उन्होंने तारीफ की, जैसे कि जयराम रमेश का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के कामकाज के आधार पर ही यहाँ पर चुनाव में जाया जाएगा। उधर आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म की जगह इस तरीके से अनशन पर जाने पर पायलट के कदम पर उन्होंने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से सीधे अनशन पर बैठना ये गलत है, अपनी बात उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही रखनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट, जो कि उन्होंने अपना अनशन शुरू कर दिया है शहीद स्मारक पर, और इसे लेकर पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन भी चल रहा है और पूरे प्रदेश भर से जो समर्थक हैं उनके, वो इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे थे और सुबह से अनशन स्थल पर पहुँचने का सिलसिला भी कार्यकर्ताओं का शुरू हो गया। कई पूर्व पीसीसी अधिकारी भी हैं जो कि इस अनशन में शामिल हुए हैं। तो जयपुर में शहीद स्मारक पर पायलट का ये अनशन शुरू हो गया है। काफ़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ है और इस अनशन से पहले आपको बता दें, आज ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया था पहले सचिन पायलट ने, और उसके बाद वो यहाँ अनशन स्थल पर पहुँचे हैं। और अनशन स्थल पर जिस तरह से तस्वीर दिख रही है पीछे, क्योंकि मंच बनाया गया है और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उस पर भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर है, किसी भी कांग्रेसी नेता की तस्वीर यहाँ पोस्टर में नज़र नहीं आ रही है। यानी सबके थ्रू एक बड़ा संदेश देने की कोशिश सचिन पायलट की तरफ से। आखिर क्या रणनीति अब आगे सचिन पायलट की रहेगी, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ और एक तरफ सचिन पायलट, दोनों के बीच की अदावत वक्त वक्त पर निकलकर सामने आती रही है। हालांकि सचिन पायलट इससे पहले भी कई बार मुखर हुए हैं और जिस तरीके से पिछली बार भी देखा गया था जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन गहलोत खेमा काफ़ी सक्रिय हुआ था और उनके खेमे के विधायकों ने अलग अलग इस्तीफे भी अपने सौंप दिए थे। उसके बाद सियासत काफ़ी गरमाई थी, उसके बाद फिर थोड़े दिन की शांति बनी रही और अब एक बार फिर से अनशन को लेकर सचिन पायलट का ये वार काफ़ी हमलावर नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब एक्शन के मूड में और उसी के चलते उन्होंने ये अनशन की घोषणा की थी। और सचिन पायलट अभी धरना स्थल पर हैं, शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर वो धरना दे रहे हैं और काफ़ी संख्या में पूर्व पीसीसी अधिकारी भी पहुंचे हैं, कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, उनके समर्थक भी हैं जो कि उनके साथ अनशन में शामिल हुए हैं। तो अब देखना यही है कि इसके आगे अगला राजनीतिक कदम सचिन पायलट का क्या होगा, क्योंकि अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि सचिन पायलट आखिर किस तरह की रणनीति लेकर आने वाले हैं, क्योंकि अभी उन्होंने अनशन का ये जो शिगुफा छेड़ दिया है अपनी ही सरकार के खिलाफ। और आपको बता दें कि शायद ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ यूं अनशन करने जा रहे हैं नेता। तो सचिन पायलट अभी शहीद स्मारक पर अनशन करते हुए
काफी संख्या में उनके साथ समर्थक हैं यहाँ पर मौजूद और मंच पर सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आ रही है। तो किस तरह की पॉलिटिकल लाइन के ये संकेत यहाँ पर सचिन पायलट देना चाह रहे हैं। चलिए और ज्यादा अपडेट के साथ अनशन स्थल से हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, क्या कुछ अपडेट है, कितनी संख्या में वहां अभी समर्थक नजर आ रहे हैं सचिन पायलट के साथ? बिल्कुल, देखिए जो अनशन है वो शुरू हो चुका है। सचिन पायलट अनशन तक बैठे हैं। काफी संख्या में यहाँ पर करीब हजारों की संख्या में यहाँ पर जो समर्थक जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और शाम 4 बजे तक जो अनशन है वो चलेगा। बड़ी बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कई जो पदाधिकारी है वो इस धरने पहुंचे हैं। पिपरी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन है महेश शर्मा, उनके समर्थक माने जाते हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। पूर्व विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और अलावा कोई भी जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे लगातार अभी भी आना जारी है। शाम 4 बजे तक अनशन है वो चलेगा। उसके बाद में सचिन पायलट जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आला कमान की पूरी नजर इस पर बनी हुई है कि कौन कौन लोग इस धरने में शामिल हुए, क्योंकि आला कमान ने साफ कहा था कि क्योंकि धरना जो है वो पार्टी विरोधी गतिविधि है और उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी धरना चल रहा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि शाम तक आला कमान का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहने वाला है। जी फिरोज, वही जो अनशन स्थल पर पीछे पोस्टर लगा है वो भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि किसी भी कांग्रेसी नेता की उसमें फोटो नहीं है सिवाय महात्मा गांधी के। बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर जो अनशन स्थल है यहाँ पर महात्मा गांधी का फोटो लगा है, उसके अलावा जो ज्योतिबा फूले हैं उनकी एक यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है और उस पर सबसे पहले पायलट ने उन्हीं की तस्वीर पर आकर जो पुष्प अर्पित किए, उसके बाद वो अनशन पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने का भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। और जिस तरह से प्रदेश भर से उनके समर्थक यहाँ पहुंचे हैं, काफी नारेबाजी उनके समर्थन में हुई है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर उनकी नारेबाजी हुई कि मुख्यमंत्री जो है वो पायलट को होना चाहिए। इस तरह से जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है उनके समर्थकों में। और खास ये भी बात की जा रही है कि जो बातें हमने किए थे विपक्ष में रहते हुए कि हम वसुंधरा जो गवर्नमेंट है उसके जो करप्शन है उसके हम जांच करवाएंगे, लेकिन 4.5 साल के बाद भी गहलोत सरकार ने उसकी कोई जांच नहीं की है। अब 6 महीने के बाद में हमको चुनाव में जाना है, तो किस मुंह से हम बात करेंगे कि तो हमने वादे किए तो वादे में क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं रोज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पार्टी का जो रुख है वो क्या यहाँ पर रहने वाला है। जी चलिए, बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया और आगे भी लगातार अपडेट पर हमारे साथ बने रहिएगा।